फसल बीमा योजना ने चमत्कारिक काम किया है। हमारे किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए का क्लेम मिला ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां फसल बीमा योजना में समझ में आती है। हमने कई परिवर्तन किए, जैसे किसान भाइयों, पहले सारे नुकसान का आकलन होकर क्लेम सेटल हो जाते थे, लेकिन कई दिन तक बीमा कंपनियां पैसे ही नहीं देती थी, कई दिन तक पैसे ही नहीं देती थी। अब यह प्रबंध कर दिया है कि अगर बीमा कंपनी ने देर की तो 12% की दर से मुआवजा भी, उसको ब्याज भी देना पड़ेगा किसान को, 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जितना क्लेम बना। और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा देने में देर करती है तो उसको भी 12% ब्याज देना पड़ेगा किसान को। देर से मिला तो किसान को ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? मामा बात करता है, केवल भाषण नहीं देता, मिलना चाहिए। और राज्य सरकार को भी 12% देना पड़ेगा। किसान को देर से दे रहे हो और पैसा तुम्हारे पास रखा है, ये कैसे चलेगा जी? तो 12% ब्याज उस पर भी लगेगा। और हमने भी एक फैसला किया, केंद्र सरकार देर नहीं करेगी। अगर राज्य सरकार ने देर की तो अभी केंद्र सरकार अपने पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल देगी, तो कम से कम ये पैसा तो पहुंच जाए। नहीं तो बोले केंद्र का, राज्य का नहीं आया तो केंद्र का भी मत दो, पिसता कौन? किसान। और इसलिए नहीं होगा, ये रिफॉर्म किया है। ऐसे और भी सुधार की अगर जरूरत होगी तो और सुधार करेंगे। मैक की जरूरत है, केसीसी का लोन पर्याप्त मात्रा में। अब ये जो मिल रहा है वो भी चमत्कार है। 75% छोटे किसानों को अब केसीसी का लोन मिल रहा है, कम ब्याज की दरों पर लोन, इफेक्टिव 4% ब्याज पर लोन मिलता है। लेकिन इसमें कोई देर ना लगे, समय पर मिल जाए, इसके लिए भी हमको काम करना है। और एक केवी के अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्रों को बधाई देता हूं, कम संसाधन में बेहतर काम का चमत्कार उन्होंने किया। कई तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। चना, गेहूं, फल, सब्जियां, नई नई वैरायटी, नई नई किस्में, जिनने उत्पादन में कमाल किया है। मैं अपनी सारी उपलब्धियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, यहाँ के वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन काम अभी बहुत शेष है। अभी रास्ते में हम बात कर रहे थे, दलहन के उत्पादन में हम पीछे हैं। चना, मसूर, उड़द, मूंग, इनका उत्पादन बढ़ाना है। उसके लिए और रिसर्च की जरूरत है और शोध की जरूरत है। उनमें बीमारियां अटैक ना करे, रोग ना लगे, रोग प्रतिरोधक गुणों वाली वैरायटीज प्रयोग चल रहे हैं। उत्पादन पहले से ज्यादा बढ़ा भी है। रेनफेड इलाके में जहां और कोई पानी के साधन नहीं है, हमको ये दलहनी फसलें, हमारा किसान छोटा किसान है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन, किसी के पास 2 एकड़ जमीन, किसी के पास 2.5 एकड़ जमीन। हमारी एवरेज होल्डिंग ये 0.96 हेक्टर। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अमेरिका 10-10, 15-15 हजार हेक्टर के फार्म है उनके पास। लेकिन उसके मुकाबले ये भारत है। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चमत्कार किया है। गेहूं, चावल, सोयाबीन, सरसों, इनके उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़े हमने। अन्न के भंडार हमारे भरे, कोई कमी नहीं है हमें। और दुनिया में किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कोई सिरफरा आ गया तो सब चीजें फिर गड़बड़ कर देता है। और इसलिए हमारे अन्न के भंडार भरे रहने चाहिए, जो किसान ने भरे हैं। हमको आगे खेती में और कई रिफॉर्म करने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे विजनरी लीडर हैं, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी, जिनके नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। समृद्ध भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर मतलब खेती पर भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत। हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारा नारियल, हमारे काजू, हमारी कोको, हमारी चाय, हमारी कॉफी, हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारा दलहन, हमारा तिलहन, हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। और भारत को केवल भारत के लिए खेती नहीं करनी, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। हम दुनिया का पेट भरेंगे, क्योंकि हम विश्व बंधु भी हैं। और इसलिए कई तरह के काम और करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिफॉर्म, हर एक क्षेत्र में रिफॉर्म होना चाहिए। मैं कहता हूं खेती में भी कई रिफॉर्म की अभी जरूरत है। कई हमने किए, लेकिन कई और करना है। आज इस मेले के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, कई मुद्दों पर विचार विमर्श करके और आपसी सहमति बना के फैसला करेंगे। वैसे एक मुद्दा है फर्टिलाइजर की सब्सिडी। खाद की कितनी सब्सिडी है? 266 रुपया में यूरिया की बोरी मिलती है, 1350 रुपया में डीएपी मिलता है। इनकी कीमत कितनी है बाजार में, आप अंदाज लगाओगे? पिछले साल ही 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी किसान को दी, इन फर्टिलाइजर पे दी, तब हमको सस्ती खाद मिलती है। लेकिन अब विचार करना पड़ेगा, कई जगह से शिकायतें आती है, इतना खाद भारत सरकार ने इतनी सब्सिडी पे दिया, लेकिन फील्ड में कई जगह शिकायत आती है कि किसान को ठीक से मिला नहीं। कुछ जगह डाइवर्ट हो गया, यूरिया आया किसान के लिए,
सब्सिडी दी जाती किसान के लिए, लेकिन कुछ और पहुंच जाता है दूसरी जगह, कहीं उद्योगों में, कहीं इधर कहीं उधर। क्या अब यह विचार करना चाहिए देश को कि फर्टिलाइजर की, खाद की सब्सिडी का पैसा सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाए? इस पर विचार करने की जरूरत है। और कृषि विभाग भी सोचे, आईसीआर भी हमें सहयोग करे। मैं एग्री स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, मैं तकनीकी विशेषज्ञों से कहना चाहता हूं, फार्मर आईडी बनाइए। लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स की, किसानों की आईडी बन गई है। ये फार्मर आईडी क्या है? ये फार्मर आईडी है किसानों की पहचान। फार्मर आईडी का मतलब है किसान के पास कितनी जमीन है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके पास कितने पशु हैं, उसके पास और कौन कौन सी चीजें, वो सारी फार्मर आईडी में समा जाती है। और फार्मर आईडी का मतलब सीधा ये कि वो फार्मर आईडी लेके नमस्कार किसान भाई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़े ऐलान। किसानों को फसल बीमा का जो पैसा है 8,000 करोड़ रुपए दूसरी किस्त का, वो जल्द आप लोगों के खाते में डाला जाएगा। ये केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि जो फसल बीमा की दूसरी किस्त है 8,000 करोड़ रुपए, वो जल्द किसानों के खाते में डलेगी। साथ ही पीएम किसान योजना की किस्त 22वीं किस्त है, वो करोड़ों किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मार्च में पैसा डलेगा। यानी कि मार्च में पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी होने वाली है। साथ ही 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जिसकी पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये की जारी होने वाली है। ये मुख्यमंत्री जो बताया केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। आप लोग जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, फसल बीमा हो, चाहे फिर वो आवास योजना हो, पीएम आवास योजना हो, या फिर आप लोगों का पीएम किसान योजना की किस्त हो, इसको लेकर कई बड़े ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किए हैं। और जो किसान कल्याण योजना की किस्त भी मध्य प्रदेश के किसानों को जल्द मिलने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण। तो 60,000 करोड़ रुपया लगते हैं, तो 1,70,000 करोड़ रुपया और अंदाज लगा के देखें, ये प्रयोग किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म की अगर बात है, एक रिफॉर्म, इस पर भी हमको काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम किसान के खाते में सीधे पैसे डाल दें। एक और काम करने की जरूरत है। फार्मर्स कहते हैं, किसान कहते हैं, मैं कहता हूं उपलब्धियां अनंत है, लेकिन और कई काम हमको करने हैं। एक परेशानी नकली दवाइयां, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, घटिया बीज, ये कई बार किसान को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख के कहा है कि घटिया बेचने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यहां से कृषि विभाग को भी समय समय पर टीम भेजते रहना चाहिए, टीम जानी चाहिए। बेकार बेचने वाले, घटिया बेचने वाले, नकली बेचने वाले, ये तो अपराधी है। इन अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। एक तो कार्रवाई होती रहनी चाहिए, दूसरे 2 नए कानून, 2 नए एक्ट, एक बीज एक्ट और एक पेस्टिसाइड एक्ट। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ढंग से पढ़िए। हमने सुझाव मंगाए, इनमें हमने क्या किया है? मुख्य रूप से हमने इनमें इस बात का प्रावधान किया है कि अगर किसी ने नकली बेचा, घटिया बेचा, खराब बीज बेचा, खराब पेस्टिसाइड बेचा, तो अभी तक तो 1,500 रुपया जुर्माना होता था, ये जुर्माना बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए कि कभी किसी को नकली बेचने की हिम्मत ही ना हो। बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे किसान भाइयों बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अब कुछ लोग कहीं कहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन आ जाते हैं जिसको हर अच्छे काम का विरोध करना है। हम सीड एक्ट का विरोध करेंगे, हम पेस्टिसाइड एक्ट का विरोध करेंगे। मैं कहता हूं विरोध नहीं, सलाह दो, सुझाव दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम संकल्पित है किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद देने के लिए। हर अच्छे सुझाव का स्वागत है, लेकिन बेईमानों को मैं छोड़ूंगा नहीं कृषि मंत्री के रूप में। यह हमारा संकल्प भी है। किसान को बचाना, रक्षा करना, अच्छी चीज मिले इसका इंतजाम करना, यह हमारी ड्यूटी। काहे के लिए मंत्री की कुर्सी पे बैठे? कुर्सी तोड़ने थोड़ी बैठे, आखिर किसानों की सेवा के लिए बैठे। और एक चीज और करनी पड़ेगी, हमारे साइंटिस्ट इतना ही दवाई ले जाओ, अब किसान को पता ही नहीं कि उस दवाई में क्या है। तो कोई ऐसी मशीन बन जाए कि उसमें डाला तो पता चल जाए कि कौन सा तत्व कितना है। ये कठिन काम तो नहीं है जाट साहब, ये किया जा सकता है कि मुझे लगता है बहुत जल्दी हमको करना चाहिए। और टेस्ट कर ले किसान कि नकली है कि असली है, या कम है मात्रा किसी दवाई की ज्यादा है, ताकि हम सही ले सके। और सही की पहले, क्योंकि एक बार ले आए, डाल दिया और फसल बर्बाद हो गई तो फिर पछताने के अलावा और कोई चीज बचती नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हमको करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे ढंग से पहचान में चीजें आ जाए। और जो साथी पोर्टल है देवेश जी, वो चीज कहां बनी? खाद घटिया बना तो कहां बना, पेस्टिसाइड घटिया बना तो कहां बना, ये पूरा हम ट्रेस कर लें। और ऐसी चीज जिसका पता नहीं चले कहां है, उसको चलन से कहां से आई, चलन से पूरी तरह बाहर कर दें। और ऐसे लोगों को जो घटिया चीज लाते हैं, कड़ी सजा देने का काम करें। ये रिफॉर्म है।
जो हमको करना है, ये रिफॉर्म का रोड मैप मैं बना रहा हूं। एक अलग अलग पोर्टल बन रहे हैं, ऐप बन रहे हैं। अभी भी मैं गया, स्टार्टअप्स के मित्रों ने अच्छा काम किया, अलग अलग ऐप बना